नमस्ते बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 6 का डी पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें एक बहुभुज दी गई है जिसकी भुजाएं आइए काउंट करते हैं कितनी हैं। 1 2 3 4 5 5 भुजाएं। तो आप जानते हैं कि 5 भुजाओं वाली बहुभुज को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही बेटा, पंचभुज। इसे हम पंचभुज कहते हैं या इंग्लिश में हम इसे पेंटागन भी कहते हैं। अब आप ये साइन देख रहे हैं सभी, इन भुजाओं पर जो ये साइन लगे हैं इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है बेटा, और इसका एक कोण x से डिनोट किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर होंगे। तो आइए हम सभी कोणों पर x लिख देते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं इसीलिए यह एक समपंचभुज है। ठीक है बेटा, तो अब x का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस बहुभुज के, इस समपंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। यदि हमें सभी कोणों का योग पता होगा तभी हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको फॉर्मूला याद है जिससे हम किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, n5 जितनी भी भुजाएं हैं, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। ओके बेटा, नाउ 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि एक पंचभुज, अब वह समपंचभुज है या नहीं है इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री है। ठीक है बेटा, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री। ठीक है बेटा, तो आइए हम इस समपंचभुज का एक नाम दे देते हैं A B C D E। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसके सभी कोणों का नाम लिखेंगे और उनका योग लिखेंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब सभी एंगल्स x हैं तो इसलिए हम सबकी जगह पर क्या रख देंगे? x रख देंगे। 540 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 5 बार अगर हम x को प्लस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो क्या होगा? जी हाँ बच्चों, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब अगर 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर हम 5 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। गुना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है बच्चों, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया 108 डिग्री, और यदि एक कोण 108 डिग्री का है तो सभी कोण भी कितने कितने डिग्री के होंगे? 108 डिग्री के होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या सभी कोणों को जब हम योग करेंगे उनका, जब हम उन्हें प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 540 डिग्री आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। 108 डिग्री
प्लस 108 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 108 डिग्री। तो आइए देखें हम इन्हें प्लस करके, जी हाँ बच्चों, ये देखो जब हमने सभी कोणों को प्लस किया तो हमारा आंसर 540 डिग्री आ गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जो x की वैल्यू निकली थी वो बिल्कुल सही है। ठीक है बेटे, थैंक यू।